हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एल्कोहल। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एल्कोहल। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एल्कोहल किसे कहते हैं। एल्कोहल किसे कहते हैं? जब भी किसी कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हो उसे उसे एल्कोहल कहते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब एल्कोहल का ये परिभाषा है ना। तो परिभाषा क्या कहता है कि जब भी किसी कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हो उसे एल्कोहल कहते हैं। कहीं भी अगर देखने के लिए मिले, अगर ये कहीं भी देखने के लिए मिले कि कार्बन के साथ अगर OH समूह जुड़ा है, कनेक्ट है अगर OH अगर, तो समझ जाना कि वो एल्कोहल का वो एग्जाम्पल है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं। पहला मान लेते हैं R सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन है ये भी एक तरह से। R हमारा कार्बन है, ये हमारा OH क्या है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। फंक्शनल ग्रुप है OH। ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रियात्मक समूह। तो R क्या है? एक तरह से ये भी कार्बन है ना। तो जब भी किसी कार्बन के साथ OH जुड़ा हो तो एक तरह से कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ हमारा OH जुड़ा है, तो कहने का मतलब एक तरह से ये भी एल्कोहल है, हमारा एल्कोहल है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है ना। तो परिभाषा तो यही कहता है ना कि जब भी किसी कार्बन के साथ OH समूह का जुड़ना उसे एल्कोहल कहते हैं। तो ये क्या है? CH3 एक तरह से यहाँ भी कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ OH हमारा जुड़ा है, तो कहने का मतलब ये भी एक तरह से हमारा क्या है? एल्कोहल है। ये भी एल्कोहल है दोस्तों। ठीक है, ये भी एल्कोहल हुआ। तीसरा जो एग्जांपल होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लास्ट में OH कनेक्ट कर देते हैं। एक तरह से क्या है? ये भी एल्कोहल है। ये भी एक तरह से एल्कोहल है। परिभाषा पे चलो ना। परिभाषा क्या कहता है कि जब भी किसी कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हो, 1 2 3, है ना। तो एक तरह से 3 कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ कनेक्ट है क्या? OH है ना, कनेक्ट OH जुड़ा है ना। तो ये भी एक तरह से एल्कोहल है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं, लेकिन कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो समझ जाना कि एल्कोहल का वो एग्जांपल है। ठीक है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अब हम अब हम देखते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है ये मैं बता रहा हूं। ठीक है। एल्कोहल का वर्गीकरण, है ना। एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल कहने का मतलब एल्कोहल का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है ये मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों एल्कोहल का जो वर्गीकरण है दो तरह से किया जाता है ना। पहला जो वर्गीकरण है, पहला जो हमारा वर्गीकरण है OH समूह में जुड़े कार्बन परमाणुओं के आधार पर। OH समूह में जुड़े कार्बन के परमाणुओं के आधार पर पहला वर्गीकरण हुआ। और दूसरा जो हमारा वर्गीकरण होता है OH समूह की संख्या के आधार पर, है ना। OH समूह की संख्या के आधार पर। कहने का मतलब OH समूह कितना जुड़ा है। अगर एक OH समूह अगर जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोहैलाइड। ठीक है। 2 OH समूह अगर जुड़े हैं तो डाइहैलाइड। 3 OH समूह जुड़े हैं तो ट्राइहैलाइड। 4 जुड़े हैं तो टेट्राहैलाइड।
ऐसे बहुत सारे OH अगर जुड़े हैं दोस्तों, तो बहुत सारे जुड़े हैं, बहुत सारे को बोला जाता है पॉलीहेड्राइड। बहुत सारे, बहुत मतलब पॉली मतलब अनेक, अनंत, जिसकी सीमा ना हो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं पहला जो है OH समूह में जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, कार्बन के परमाणु के आधार पर, है ना। देखिए मान लेते हैं जैसे कार्बन H, यहां भी H, यहां भी H, इसमें मैं OH जोड़ देता हूं, तो कार्बन के परमाणुओं के आधार पर, ठीक है, तो OH समूह जो है इस कार्बन से कनेक्ट है, तो कार्बन के परमाणु के आधार पर अपन काउंटिंग कर रहे हैं ना। तो एक ही कार्बन, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन हो सकता है अकेला हो, या तो फिर इस तरह से भी हो सकता है CH ठीक है, यहाँ CH3 भी जोड़ सकते हो, यहाँ OH हो सकता है। तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन हो सकता है अकेला है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा वह कार्बन आगे जाकर के एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो अगर एक कार्बन से जुड़ा है, ये दो तरह से एग्जांपल है, अगर एक कार्बन जुड़ा है उसको कहते हैं दोस्तों 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, या इसका नाम हो सकता है प्राथमिक प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल कह सकते हो। इसी तरह से मैं दूसरा बता रहा हूं, देखिए क्या हो सकता है दूसरा, CH3 ठीक है, हो जाएगा फिर क्या HOH, कार्बन के परमाणु के आधार पर, तो इसमें तो एक ही कार्बन है। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 और 2 कितने कार्बन है, 2, तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन आगे जा करके दो कार्बन से अगर कनेक्ट है, 2 से, तो उसको बोलते हैं दोस्तों 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, या फिर इसको कह सकते हो द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक द्वितीयक एल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे जाकर के दो कार्बन से कनेक्ट हो, पहला तो ये हमारा हुआ और दूसरा ये हुआ, तो दो है ना, 1 और 2 मतलब 2, तो क्या बोलेंगे इसको 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल कह सकते हो। ठीक है, अब इसका जो तीसरा एग्जांपल होता है क्या होता है CH3 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 और यहाँ हो जाएगा OH। अब देखिए 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे जाकर के तीन कार्बन से जुड़ा हो, 1 2 3, तीन कार्बन ना, पहला दूसरा और ये तीसरा, तो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह आगे जाकर के तीन कार्बन से जुड़ा हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, एल्को 3 डिग्री एल्कोहल, या इसको कह सकते हो तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पहला वर्गीकरण हुआ। चलिए ठीक है, इसके बाद जो है क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए इसको नोट कर लिए ना, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा पहला वर्गीकरण हुआ। अब मैं दूसरा इसका वर्गीकरण बताता हूं। दूसरा जो वर्गीकरण होता है दोस्तों OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कहने का मतलब जो है एग्जाम्पल मैं बताऊंगा अभी, कि इसमें यह करना है कि कितने OH समूह उसमें जुड़े हैं, है ना, कितने OH समूह जुड़े हैं,
और OH समूह को अपन काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, ठीक है, संख्या के आधार पर। तो पहला जो एग्जांपल है, हमारा पहला एग्जांपल है दोस्तों, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, उसमें डिग्री था 1 डिग्री, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब प्राथमिक एल्कोहल। इसमें क्या हो जाएगा, संख्या के आधार पर। तो CH3 है, लेकिन OH समूह इसमें कनेक्ट है, तो इसमें कितने OH समूह है, एक ही है ना भैया, है ना, एक ही है। तो जब एक OH है तो इसको क्या बोलेंगे, एक को क्या बोलते हैं, मोनो, बताया ना, एक को मोनो हैलाइड। अगर एक ही अगर है OH तो उसको बोलेंगे मोनो हैलाइड, अगर दो अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड, ठीक है। अब देखिए दूसरी एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या होता है, CH2OH OH। अब ये बताइए इसमें कितने OH समूह कनेक्ट है, 1 2, पहला OH और दूसरा OH, तो दो है ना, क्योंकि संख्या को अपन गिनेंगे, किसकी संख्या, OH की संख्या, कितने हैं, एक और दो, तो दो OH है, तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, ठीक है, डाई हैलाइड एल्कोहल कह सकते हो, ठीक है, मोनोहैलाइड एल्कोहल इसका नाम हो सकता है, एक तरह से ये भी एल्कोहल है, ये भी एक तरह से एल्कोहल है। अगर एक अगर है OH तो उसको बोलते हैं मोनोहैलाइड, दो अगर है तो बोलेंगे डाईहैलाइड, तीन अगर है तो ट्राईहैलाइड, और एल्कोहल तो ही है क्योंकि OH समूह उसमें जुड़ा है, तो ऑटोमेटिक है भाई, स्वाभाविक है वो कि एल्कोहल ही है। अच्छा, अगर तीसरा एग्जांपल देखते हैं अपन, तीसरा में क्या हो सकता है, कार्बन OH, है ना, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, OH OH, सॉरी H कर देता हूँ, H ये। अब इसमें कितने OH हैं, 1 2 3, है ना, तीन OH समूह जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक, तृतीयक हैलाइड, क्या हो जाएगा, तृतीयक हैलाइड, है ना, या इसको क्या बोल सकते हो, ट्राई हैलाइड, अंग्रेजी में बोला जाता है ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, है ना, ट्राई हैलाइड या तृतीयक हैलाइड, है ना, हिंदी में बोलते हैं, या इसको कह सकते हो एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल तो है ऑटोमेटिक है वो, ठीक है ना। ये देखिए अगर एक OH समूह जुड़ा है तो मोनो हैलाइड, दो OH समूह जुड़ा है तो डाई हैलाइड, तीन अगर OH समूह जुड़ा है तो ट्राई हैलाइड, है ना, ऐसे बहुत सारे अगर OH जुड़े हैं, OH अनंत अनेक पॉली, इसके मतलब क्या होता है, बहुत सारे अगर OH अगर जुड़े हैं तो पॉली हैलाइड, ठीक है, समझ में है ना। जहां पास भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे चैनल में जाकर के देख लीजिएगा, पार्ट 1 में वीडियो बना चुका हूं इससे रिलेटेड, मेरे चैनल का नाम है सॉल्यूशन DM। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।